हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्निक्स फॉर ब्रेन रूल्स। हाउ आवर ब्रेन्स वर्क efficiently, how our brain works efficiently and how can we keep this in a healthy manner. This matter is taken from and adopted and modified from the book written by John Medina. Friends, myself Dr. Rajni Shrivastava, working as assistant professor in BHU. दिमागी सफलता के नियम। दिमागी दिमाग को क्या क्या नियम होने चाहिए? 12 नियम, 12 ब्रेन रूल्स हैज़ गिवन बाय जॉन मेडिना। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जड़ ब्रेन ही है, चाहे वह खुशी हो, गम हो, डिप्रेशन हो, एक्साइटमेंट हो या कुछ भी। सो अपने ब्रेन को हेल्दी रखना और ये देखना कि ब्रेन में हम किन चीज़ों को रखें और किन चीज़ों को ना रखें और कैसे इसे हेल्दी रखें, कैसे अपने काम करें और कैसे लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ाएं, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The Brain Rule was written by John Medina, a molecular biologist, shared his lifelong interest in how the brain scientist might influence the way we teach our children and the way we work. So brain एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का, और इसको हेल्दी रखने के लिए या ब्रेन को शार्पन रखने के लिए 12 रूल्स जॉन मेडिना ने बताए हैं। पहला, सर्वाइवल, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। सेकेंड इज द एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। थर्ड इज द स्लीप वेल, थिंक वेल। स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, wiring, every brain is wired differently. And next is the attention, we don't pay attention to boring things. Memory, repeat to remember. Sensory integration, simulate more of the senses. Next is the vision trumps all other senses. And next is the music, study or listen to boost cognition. Male and female brains are different, and the last thing that is important for making our brain healthy is the exploration. Man are powerful and natural explorer. So we will discuss brain rules. First, brain is a survival organ which developed with time. ह्यूमन ब्रेन समय के साथ साथ डेवलप हुआ है और काफ़ी डेवलप हो गया है। अभी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ग्रुप में मिलकर के काम कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है और एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है, अपनी फीलिंग को एक दूसरे से शेयर कर सकता है, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है और अपने सक्सेस को बूस्ट कर सकता है। अगर हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट करें तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। अगर हमारी भावनाओं को सपोर्ट करें तो हम स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं मानसिक या किसी अन्य स्तर पर, तो यह डेथ का भी कारण बन सकता है, सुसाइड या नेचुरल डेथ का भी कारण बन सकता है। जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा रूल है वो एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। This was given by many Indian scriptures and this writer also, that ब्रेन को हेल्दी बना रखने के लिए या इसके अंदर से ब्रेन को टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ऑक्सीजन को ब्रेन के अंदर सर्कुलेट कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स में पहले भी यह लिखा गया है कि शीर्षासन के थ्रू आँखों की और दिमाग के पावर को बढ़ाया जा सकता है। इससे चेहरे की चमक को भी बढ़ाने में मदद करता है। सो अगर अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को हेल्दी रखना है और उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचानी है, तो एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। सही मात्रा में नींद लेना और अपने काम के बीच से थोड़े थोड़े समय का एक पावर नैप लेना हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ऐसा माना गया है कि अगर हम 2-3 घंटे काम करें और उसके बाद से हम करीब 30 मिनट का पावर नैप ले लें तो ये हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कि स्ट्रेस कैन डैमेज आवर ब्रेन एंड लर्निंग कैपेसिटी।
हमें हमेशा ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, जिनके कारण हमें मिलता है। हमारा ब्रेन लंबे स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर सकता है, इसलिए अगर किसी वर्किंग प्लेस, एटमॉस्फेयर या पर्सन के कारण हमें स्ट्रेस होता है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यही स्ट्रेस हार्ट अटैक व ब्रेन हैमरेज का भी कारण बन सकता है। सो इंक्रीजिंग स्ट्रेस causes the increased level of cortisol, which damage hippocampus cell of brain and cause death. And it also leads to improper learning. Rule number 5, every mind is wired differently. इंसान अलग अलग तरह से सोचता है। हर इंसान एक तरीके से नहीं सोच सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में अलग अलग तरह की वायरिंग होती है। अलग अलग इंसान सेम चीज़ों को अलग तरीके से प्रोसेस करता है, और उसकी यही अलग सोच का फ़र्क किसी को अंबानी तो किसी को विकास दुबे बना देता है। इसलिए हमें अलग अलग तरह के दिमाग को समझ करके उसी के अकॉर्डिंग उसको समझाना चाहिए। ये ऐसा बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी हमारा सामाजिक वातावरण है, इसमें एक ही तरीके से ब्रेन को मैप किया जाता है, जबकि हमारा ब्रेन अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड है। इस ब्रेन को हमें समझना होगा और इसको इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। नेक्स्ट रूल है, डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स। हमारा दिमाग बोरिंग चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर कोई भी चीज़ बोरिंग होती है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा मन हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागता है जो कि हमारी पसंदीदा चीज़ है, जैसे कि पसंदीदा खाना खाना या पसंदीदा सीरियल देखना। इसलिए जब भी हम कोई चीज़ किसी पर्सन से करवाना चाहते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसको उसी के वे में प्रेजेंट करें ताकि वो बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। अगर हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो हम उसको अपने नोटबुक में या वाइट बोर्ड पे सामने लिख लें, बार बार उसको देखें और रिवाइज करें। ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिपीट टू रिमेंबर, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिमेंबर टू रिपीट। अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी चीज़ को रखनी है तो ये याद रखिए कि उसको बार बार रिपीट करना है। ओके, रिमेंबरिंग के लिए हम उसको कहीं किसी चीज़ पे नोट कर सकते हैं या कई बार उसी चीज़ को बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं और वो जल्दी नहीं भूलती हैं। रूल नंबर 8, आवर ऑल सेंस ऑर्गन्स वर्क साइमल्टेनियसली। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या समझने के लिए हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। वो फील करके, सूंघ करके, देख करके और स्मेल करके चीज़ों को महसूस करता है एक साथ। अगर हम एक सेंस ऑर्गन की बजाय कई सेंस ऑर्गन से सेम चीज़ों को करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई टफ चीज़ है और हम उसको साथ में देखते हुए बोलते हैं और रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। ऑफ कोर्स इन सारे सेंस ऑर्गन में विजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। विजन सेंस ऑर्गन स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हमें किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखनी है तो हम उसको देखें। जैसे अगर हमें अकबर की कहानी को पढ़ना हो किताब में तो वो थोड़ा बोरिंग लगेगा और उससे हमारे सिर्फ एक या दो सेंस ऑर्गन वर्क करेंगे उस चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए, चाहे वो हमारी आंखें हों या दिमाग हो। लेकिन जब हम उसी पर बनी हुई कोई मूवी देखते हैं तो उससे वो स्टोरी, अकबर की स्टोरी हमारे दिमाग में अच्छे से चिन्हित हो जाती है, अच्छे से बैठ जाती है। विजन जो है इन सब सेंस ऑर्गन में स्ट्रॉन्ग रेसिपिएंट है। इसके थ्रू हम और अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। हमें समय समय पर कई तरह के म्यूज़िक को सुनना चाहिए और अगर हो सके तो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई गाना गुनगुनाते रहना चाहिए। ये हमारे ब्रेन को स्मार्टर बनाता है। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स वायर डिफरेंटली।
ह्यूमन में अगर मेल ऑर्गेनिज्म का कहें और फीमेल ऑर्गेनिज्म का ब्रेन अलग अलग तरह से वायर्ड होता है, सेम चीज़ों को अगर मेल राइट हेमिस्फीयर के थ्रू सोचता है तो उस समय फीमेल हो सकता है उस चीज़ को लेफ्ट हेमिस्फीयर के थ्रू सोचे। तो दोनों का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, इस कारण दोनों एक अलग अलग सेम चीज़ को देखते हुए अलग अलग नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि फीमेल्स का ब्रेन इमोशनल और इमोशंस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, जबकि मेल का ब्रेन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। Last rule, that is rule number 12, humans are powerful and natural explorer. मनुष्य शुरू से ही एक नेचुरल एक्सप्लोरर रहा है। वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा है। अगर हमारे पास अभी समय की कमी है और हम इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक्सप्लोरर नहीं है। हमें नई नई चीज़ों को करते रहना चाहिए अपने ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए। वो चीज़ें जो हमारे रूटीन लाइफ से हट के हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा रूटीन लाइफ टीचिंग है और अगर इससे हट करके हमें कारपेंटर का वर्क कभी करना हो, कभी डांसर का वर्क करना हो, कभी कुकिंग का वर्क करना हो, तो ये सारी चीज़ें भी एक अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, माइंड को हेल्दी बनाने के लिए अच्छी हैं। टाइम टू टाइम अगर आप चाहें तो फॉरेस्ट विजिट कर सकते हैं, फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं आप दूसरे प्लेस पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ की नई चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए और हमारे ब्रेन के पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। So friends, this is all about your rules, 12 rules for making our brain powerful. So kindly like, share and subscribe my YouTube channel Rajni Classes and press bell button for further notification. Thank you. Thank you so much.